गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग क्लास 10th में चैप्टर 6 ट्राइंगल्स पढ़ रहे हैं। ट्राइंगल्स में हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मीन्स थाइल्स थ्योरम हमने पढ़ लिया था, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी सॉल्व कर दी थी। आज हम लोग उसी चैप्टर में सेकंड टॉपिक सिमिलर फिगर्स पढ़ेंगे। सिमिलर फिगर्स में भी सिमिलर ट्राइंगल हमारे सिलेबस में है, लेकिन उसके लिए पहले आपको सिमिलर फिगर समझना होगा क्या होते हैं। तो अगर दो फिगर एक से दिखते हो पर हो ना सेम, मतलब दिखने में एक से हो पर उनका साइज एक सा ना हो, तो ऐसे फिगर को हम सिमिलर फिगर कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनती है, दो फिगर अगर शेप में एक से हो, दिखने में एक, शेप का मतलब दिखने में एक से हो पर साइज में सेम ना हो, तो ऐसे फिगर को हम सिमिलर फिगर कहते हैं। जैसे ये मैंने दो स्क्वायर बनाए ABCD और PQRS, इनका साइज अलग अलग है, शेप सेम है, तो ये सिमिलर फिगर हो जाएंगे। सिमिलरली दो सर्कल बनाए हुए हैं यहाँ पे, दोनों में से एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल है, दोनों का शेप सेम है पर साइज़ अलग अलग है, तो ये भी सिमिलर हो जाएंगे। अब जो कंडीशन है, अगर आपको दो फिगर को सिमिलर कभी दिखाना हो तो वो नेसेसरी कंडीशन क्या है, आपको क्या क्या चीज़ें सेम दिखानी पड़ेंगी वो आपको समझना होगा। तो नेसेसरी कंडीशन दैट टू फिगर्स विल बी सिमिलर टू ईच अदर, तो ज़रूरी है कि उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हो। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, साइड सेम नहीं होंगी पर उनके रेशो अगर आप निकालोगे, साइड्स की लेंथ का रेशो निकालोगे तो वो सेम आएगा। तो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, मतलब दोनों फिगर में जो अंदर एंगल हैं वो सेम होने चाहिए। तो साइड्स जो हैं वो इक्वल रेशो में होनी चाहिए और अंदर के एंगल सेम होने चाहिए, तो वो दोनों फिगर क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ABCD एक स्क्वायर है, इसकी हर साइड 2-2 सेंटीमीटर है, सपोज कर लेते हैं, और PQRS दूसरा स्क्वायर है, इसकी सारी साइड 6-6 सेंटीमीटर की। तो आप देख सकते हो कि अगर आप यहाँ से AB और PQ का रेशो निकालते हो या BC और QR का रेशो निकालते हो, सिमिलरली RS और CD का रेशो निकालते हो, या DA और SP का रेशो निकालते हो, तो मतलब पहले स्क्वायर की चारों साइड के साथ दूसरे स्क्वायर की चारों साइड का अगर आप रेशो निकाल के देखते हो तो 2/6 2/6 2/6 सेम आएगा, 1/3, मतलब साइड्स क्या हो गई, प्रोपोर्शनल हो गई। और ऑब्वियस सी बात है कि स्क्वायर के जो चारों एंगल होते हैं, चाहे स्क्वायर छोटा हो चाहे बड़ा हो, चारों एंगल इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो इसका मतलब पहले स्क्वायर के चारों एंगल जो है वो सेकंड स्क्वायर के चारों इंटीरियर एंगल के इक्वल है। दैट मीन्स ये दोनों कंडीशन पूरी हो गई। फर्स्ट, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई, और सेकंड, उनके इंटीरियर एंगल जो हैं वो इक्वल हो गए। तो इसका मतलब दोनों फिगर्स जो हो गए वो सिमिलर हो गए। सिमिलर के लिए आप सिम्बॉलिकली ये साइन यूज़ करोगे, मतलब ऐसा साइन यूज़ करोगे। कॉन्ग्रुएंसी में आप कैसा साइन यूज़ करते थे, ऐसे लेके नीचे दो इक्वल लाइन लगाते थे, वो क्यों होता था मैं बताऊंगा। अब ये दो इक्वल लाइन हट जाएंगी, केवल ऊपर का जो ये वाला साइन है ये भर यूज़ करोगे आप सिमिलरिटी के लिए। तो आप ऐसे लिख दोगे ABCD सिमिलर टू PQRS। अब आपको पढ़ना है इस चैप्टर में सिमिलर ट्राइंगल। तो सिमिलर ट्राइंगल की डेफिनेशन तो वही होगी, दो ट्राइंगल अगर दिखने में एक से हो, शेप में एक से हो, पर साइज में सेम ना हो, तो वो सिमिलर हो जाएंगे। अब उनको सिमिलर बनाना हो या प्रूव करना हो तो आपको दो चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी, जो ऊपर मैंने नेसेसरी कंडीशन बताई। उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, पहला तो ये, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है उनके इक्वल होना चाहिए। जैसे दो यहाँ ट्राइंगल है ABC और PQR, तुम देखो यहाँ पर AB साइड 6 सेंटीमीटर है, BC 2 है और AC 5 है, और दूसरा जो ट्राइंगल है PQR, इसमें QR 4 सेंटीमीटर है, PR 10 सेंटीमीटर है और PQ 12 सेंटीमीटर है। अब अपने दिमाग में कभी ये बात, और अंदर के एंगल भी हैं, फर्स्ट ट्राइंगल के एंगल है 45 30 और 75, ऐसे ही यहाँ पर 75 45 और 30। अब बच्चे क्या समझने लग जाते हैं कि जो एंगल A यहाँ पर है वही सेम यहाँ P पे होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये 75 अगर पहले ट्राइंगल में एंगल है तो दूसरे ट्राइंगल में कोई एक एंगल 75 होना चाहिए, वो कोई भी हो सकता है, वो P भी हो सकता है, Q भी, R भी। सिमिलरली अगर यहाँ पर एक एंगल 45 है तो यहाँ पर भी कोई एक एंगल 45 होना चाहिए, वो कहीं भी हो सकता है। ऐसे ही यहाँ 30 तो यहाँ 30 होना चाहिए। और सिमिलरली यहाँ साइड्स प्रोपोर्शनलिटी, अगर साइड की प्रोपोर्शनलिटी देखना है तो ज़रूरी नहीं कि AB PQ के साथ ही प्रोपोर्शनल होगी, AB इन तीनों में से किसी भी साइड के साथ उसका रेशो निकाल के देखो, फिर वैसे ही दूसरी साइड का रेस्ट दो साइड के साथ रेशो निकाल के देखो, सेम आना चाहिए। अब जैसे 6/12 1/2 आएगा, 2/4 1/2 आएगा, और 5/10 1/2 आएगा। तो आपको ये देखना है कि रेशो सेम कैसे बनेगा। ऐसे नहीं कि आप ये सोचो कि जो साइड AB यहाँ पर है वो PQ के साथ ही रेशो में लेनी है और AC को PR के साथ ही लेना है, ऐसा नहीं। आप AC को QR के साथ भी रेशो में ले सकते हो, AB को
PQ के साथ भी रेशो मिले, रेशो सेम आना चाहिए, वो आपको वहाँ पर निकाल के देखना होगा। जब दोनों ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम हो जाएगा, इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ दोनों चीज़ें हो रही, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो भी इक्वल हो रहा है और इंटीरियर एंगल भी इक्वल है, क्योंकि एंगल ए एंगल Q के इक्वल है, एंगल B एंगल R के इक्वल है और एंगल C एंगल P के इक्वल है। तो जिस ऑर्डर में एंगल इक्वल होंगे आपको सिमिलरिटी उसी ऑर्डर में लिखनी होगी। सबसे पहले तो आपने दिखा दिया कि साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, सारा रेशो 1/2 आ रहा है, कौन कौन से एंगल किसके इक्वल हैं वो लिख दिया आपने। अब आप देखो आपका ABC ट्राइंगल PQR के सिमिलर हो गया, तो आप लिखोगे कैसे, ट्राइंगल ABC लिखा आपने, ये लिखा ट्राइंगल ABC। अब इसके सिमिलर आपको लिखना है ट्राइंगल PQR, तो आपको A के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल इक्वल था वो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ A जो है वो है 75 डिग्री और यहाँ पर Q है 75 डिग्री, तो यहाँ पर करस्पॉन्डेंस के हिसाब से Q पहले आएगा। फिर B यहाँ पर है 45 डिग्री और यहाँ पर R है 45 डिग्री, तो R आएगा और फिर लास्ट में P आएगा। तो करस्पॉन्डेंस का भी ध्यान रखना वरना टेक्निकली मार्क कट जाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि दो ट्राइंगल अगर सिमिलर प्रूफ करने हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल दिखाना पड़ता है और इंटीरियर एंगल इक्वल दिखाने पड़ते हैं। अब जैसे आपने कॉन्ग्रेंसी में पढ़ा था, कॉन्ग्रेंसी में क्या होता था कि शेप और साइज दोनों में इक्वल होते थे ट्राइंगल, और कॉन्ग्रेंसी के क्राइटेरिया थे बहुत सारे, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, RHS, इस टाइप के क्राइटेरिया थे। ऐसे ही सिमिलरिटी के भी क्राइटेरिया होंगे। तो वो क्राइटेरिया क्या क्या हैं, केवल 4 क्राइटेरिया हैं। फर्स्ट है SSS, साइड साइड साइड। इसका मतलब यह है कि अगर दो ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल भर हो जाएं, इक्वल नहीं प्रोपोर्शनल हो जाएं, तो वो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। उस समय उनके अंदर के एंगल क्या है उससे हमें मतलब नहीं है, केवल साइड्स अगर प्रोपोर्शनल हो जाएंगी तो भी ट्राइंगल जो हो जाए वो सिमिलर हो जाएंगे। इसी तरह से दूसरा जो क्राइटेरिया है वो है साइड एंगल साइड। इसका मीनिंग क्या होगा, दो ट्राइंगल होंगे, दोनों ट्राइंगल में फर्स्ट ट्राइंगल की जो दो साइड हैं वो सेकंड ट्राइंगल की दो साइड के साथ प्रोपोर्शनल होंगी और उनके बीच का जो एंगल है वो इक्वल होगा, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है, ABC ट्राइंगल है और PQR ट्राइंगल है। AB साइड 3 दी है, AC 5 दी है, PQ 6 दी है और PR 10 दी है। अब आप देखो AB और PQ का रेशो 3/6 1/2 आएगा, AC और PR का रेशो 5/10 1/2 आएगा। मतलब इन दोनों साइड, ये दोनों साइड जो है फर्स्ट ट्राइंगल की वो सेकंड ट्राइंगल के दो साइड के प्रोपोर्शनल हो गई और इनके बीच में जो एंगल है 60-60 ये सेम हो गया, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। आप डायरेक्ट सिमिलर लिख सकते हो SAS से। तीसरा जो सिमिलरिटी है वो है AAA। इसका मतलब ये है कि अगर दो ट्राइंगल हैं आपके पास और दोनों ट्राइंगल की साइड्स पता नहीं है आपको, केवल इंटीरियर एंगल पता है, और अगर वो इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल है तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो आपको बस ये देखना होगा करस्पॉन्डेंस कैसी है, मतलब फर्स्ट ट्राइंगल है जो उसका कौन सा एंगल सेकंड ट्राइंगल के किस एंगल के इक्वल है, उसी ऑर्डर में आप सिमिलरिटी को लिखोगे। फोर्थ और लास्ट सिमिलरिटी जो है वो है एंगल एंगल सिमिलरिटी। एंगल एंगल सिमिलरिटी का मतलब अगर पहले ट्राइंगल के केवल दो एंगल आपको पता हो और दूसरे ट्राइंगल की भी दो एंगल पता हो और वो दोनों आपस में इक्वल हो तो भी आप सिमिलर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये सिमिलरिटी सबसे ज़्यादा यूज़ होगी, जैसे ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR, यहाँ पर A है 60, यहाँ P 60, यहाँ B है 45 और यहाँ पर R है 45। तो अब Q और C को चेक करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट सिमिलर लिख सकते हो। बस करस्पॉन्डेंस ध्यान रखना कि यहाँ के दोनों एंगल यहाँ के किन दो एंगल की इक्वल है, उसी ऑर्डर में करस्पॉन्डेंस आपको लिखना है। अब कुछ चीज़ें नोट करके रख लीजिए कि बेसिक डिफरेंस है सिमिलरिटी में और कॉन्ग्रेंसी में। सिमिलरिटी में फिगर सिमिलर होते हैं, शेप में सेम होते हैं, साइज में सेम नहीं होते, जबकि कॉन्ग्रेंसी में शेप और साइज दोनों में सेम होते हैं। और इसके अलावा अगर दो फिगर कॉन्ग्रेंट हैं, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं पहले से, तो वो सिमिलर भी होंगे, बट कन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर सिमिलर है तो ज़रूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रेंट होंगे, बट कॉन्ग्रेंट है तो वो सिमिलर भी होंगे। तो ये सारे नोट्स मैं आपको आज भेज दूंगा। और आपको डाउट गूगल, आज से हमारा गूगल क्लास चालू हो रहा है, तो गूगल क्लासरूम में आप वीडियो के थ्रू और जो भी आपके क्वेश्चन हैं आप मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो, लेकिन इस वीडियो को ध्यान से देखोगे और कल से हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन और एक्सरसाइज चालू करेंगे। थैंक यू।